एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। विकास गर्ग, जिससे जुड़े कई खुलासे जी मीडिया पहले ही कर चुका है, अब उस पर एक नया खुलासा करने जा रहे हैं। विकास गर्ग और उसके परिवार से जुड़ी कंपनियों ने एक ऐसी कंपनी के साथ कागज पर कारोबार किया। इस लेन देन का मकसद बैंकों को चूना लगाना था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेज ये बताते हैं कि विकास गर्ग ने प्रोडक्ट बेचे बगैर मुनाफा कमा लिया और इस फर्जीवाड़े के चक्कर में उसने कोर्ट से जमानत ले रखी है। क्या था ये फर्जीवाड़ा, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रोडक्ट बेचा नहीं, मुनाफा भी कमा लिया। कुछ लोग सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की इस रिपोर्ट में विकास गर्ग पर भी कुछ ऐसा ही गंभीर आरोप है। आरोप है कि कंपनी के साथ मिलीभगत कर सरकारी बैंक को धोखा दिया और 70 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। कानूनी भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। विकास गर्ग और उनकी सहयोगियों की कंपनियों ने सिर्फ कागजों पर प्लाईवुड बेचा, कागजों पर सप्लाई की। असल में कोई डिलीवरी हुई ही नहीं और ये सब कुछ एक सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक को करोड़ों का चूना लगाने के लिए किया। इस धांधली में विकास गर्ग से जुड़ी कौन कौन सी कंपनी शामिल थी, पहले उनके नाम जान लीजिए। विकास ग्लोबलोन प्राइवेट लिमिटेड, जो विकास इकोटेक लिमिटेड है। विकास पॉलीमर, दोनों कंपनियों से विकास गर्ग जुड़ा हुआ था। इसके अलावा मूनलाइट टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड, जो विकास मल्टीकॉप लिमिटेड है। यह कंपनी विकास गर्ग के बड़े भाई विशाल गर्ग की है। अब समझिए कि प्लाईवुड के नाम पर यह पूरा फर्जीवाड़ा कैसे किया गया। इस साजिश की जड़ में था फर्जी लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी एलसीज। आरोप है कि जीवीपीएल नाम की कंपनी ने कागजों पर अपनी ही 4 सहयोगी कंपनियों को प्लाईवुड बेचा। इन 4 सहयोगी कंपनियों ने कागजों पर वही प्लाईवुड विकास गर्ग और विशाल गर्ग की कंपनियों समेत 9 दूसरी कंपनियों को बेच दिया। बाद में 9 कंपनियों ने वही प्लाईवुड वापस जीवीपीएल को बेच दिया और इसी फर्जी खरीद को दिखाने के लिए बैंक से लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करवाए गए, जबकि माल की कोई वास्तविक डिलीवरी ही नहीं हुई, लेकिन इन लेटर्स ऑफ क्रेडिट के जरिए बैंक से पैसा निकाल लिया गया। ईडी का मामला मूल रूप से सीबीआई द्वारा प्रारंभ किए गए एक केस से उत्पन्न हुआ है। मैं उस मूल केस में एक्यूज नहीं हूं, बल्कि मैं उनकी चार्जशीट में एक विटनेस के रूप में पेश किया गया हूं। कृपया समझें कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी की जांच किसी पूर्व प्रेडिकेट ऑफेंस पर आधारित होती है, जो मेरे मामले में सही नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। विकास गर्ग ने इस मामले में जी मीडिया को सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ईडी की रिपोर्ट बताती है कि पैसों का खेल तो हुआ है। आरोप है कि विकास गर्ग की कंपनी ग्लोबलोन के नाम पर 13 फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करवाकर 7,15,533 का मुनाफा कमाया गया। विकास गर्ग की दूसरी कंपनी विकास पॉलीमर्स के नाम पर 6 फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हुए और 2,91,679 रुपए की अवैध कमाई की गई। विशाल गर्ग की कंपनी के नाम पर 10 फर्जी एलसीज के जरिए 6,20,721 रुपए का मुनाफा कमाया गया। इतना ही नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट से मिले करोड़ों रुपए कंपनियों के खाते में आए और फिर तुरंत मुख्य आरोपी की सहयोगी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए, ताकि पैसे का सोर्स छिपाया जा सके। विकास गर्ग और उनके भाई ने बिना कोई प्रोडक्ट बेचे सिर्फ कागजी हेराफेरी करके बैंक के पैसों से 16 लाख से ज्यादा की अवैध कमाई कर ली, जिसे ईडी ने अपराध की कमाई माना है। ये सब कुछ ईडी की जांच में सामने आया है, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में विकास गर्ग के खिलाफ केस किया। यह मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। ईडी की शिकायत के मुताबिक विकास गर्ग और उसके भाई की कंपनी ने न केवल बैंकों से धोखाधड़ी की, बल्कि धोखाधड़ी में मिले काले धन को सफेद करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध भी किया। इस मामले में विकास गर्ग अभी जमानत पर जेल से बाहर है। परवेश वात्सायन, दिल्ली, जी मीडिया।